आप देख रहे हैं जी न्यूज लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। मैं हूं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। खबर मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर से आ रही है। श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मचने से 13 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। कई श्रद्धालु गंभीर तौर पर चोटिल हैं, जख्मी हैं और ये घटना रात 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जुटा। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो भगदड़ मचने से 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें नारायणी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भगदड़ के बाद यात्रा को रोका गया है। तो ये दुखद जानकारी नए साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर से आ रही है। श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मचने से 13 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। फिलहाल यात्रा को रोका गया। रात 2 से 3 बजे का ये वक्त रहा था जब भीड़ ज्यादा थी। नए साल का पहला दिन था और लोग मां वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में जुटे। अब चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लिहाजा भगदड़ मची, स्टैम्पीडिंग हुई है और यात्रा को रोका गया। और अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 13 लोगों ने दम तोड़ दिया है। बड़ी संख्या में दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी परिसर में थे और चूंकि लोगों की भीड़ ज्यादा थी, आपको हम विजुअल्स भी दिखा रहे। देखिए, दूसरी बड़ी तस्वीर आपके सामने है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ भीड़ नजर आएगी। भीड़ इतनी ज्यादा कि भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और बाकी जो लोग गंभीर तौर पर चोटिल हुए हैं उनका इलाज अस्पताल में जारी है। घायलों को 50-50 हज़ार के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से ये मुआवजा दिया जाएगा, जानकारी इस वक्त आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचने की जानकारी, जिसमें 13 की मौत, कई जख्मी और लगातार सभी जख्मियों को ककरियाल नारायणा अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव के साथ उनको इलाज मिल पाए। तो रात 2 से 3 बजे के बीच का यह दर्दनाक हादसा, ये हादसा हुआ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में। भगदड़ मची रात 2 से 3 बजे के बीच में। भीड़ बहुत ज्यादा थी, भगदड़ मची और भगदड़ मचने से यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मृतकों की संख्या इस वक्त 13 पहुंच चुकी है, जो जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है जानकारी। और बड़ी संख्या में लोग चोटिल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल यात्रा को रोका गया है। 13 श्रद्धालुओं की मौत वैष्णो देवी मंदिर परिसर में। भारी भरकम भीड़ का जुटना और ये दर्दनाक हादसा होना। साल के पहले दिन की तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में लोगों का जुटना। मां वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बेहद दुखद हादसे पर अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया। पीएम मोदी ने कहा, मां वैष्णो देवी भवन में इस भगदड़ में लोगों की मौत से मैं अत्यंत दुखी हूं। पीएम मोदी ने दुख प्रकट किया। आपसे कुछ वक्त पहले ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। शोक संवेदनाएं पीएम मोदी द्वारा प्रकट की गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी से बातचीत की है। स्थिति का जायजा हम लगातार ले रहे हैं। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट है जो अब से कुछ देर पहले किया गया। इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने अपना दुख जताया है। चश्मदीद जो मौके पर मौजूद थे जब ये दर्दनाक हादसा रात 2 से 3 बजे के बीच में मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुआ, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं क्या हुआ था उस दौरान। लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए। बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो वो उसको ज्यूम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे, जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो।
अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। आप सुन रहे थे चश्मदीदों को जो उस वक्त मौजूद थे वहां पर, किस तरीके से बामुश्किल उन्हें अपनी जान बचाई है। इनके साथ जो लोग मौजूद थे उनमें से एक ने दम तोड़ दिया, एक बुरी तरह से चोटिल है। तो जो भीड़ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बचना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। हादसा दर्दनाक है, भीड़ का जुटना, भगदड़ का मचना। 13 की मौत का आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है जो जी न्यूज़ आपसे साझा कर रहा है। और बड़ी संख्या में देखिए लोग चोटिल हैं, अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे दरबार में दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए माँ वैष्णो देवी का। लेकिन इस दौरान ये दर्दनाक हादसे की एक दुखद तस्वीर सामने आती है जो लगातार जी न्यूज़ सारी डिटेल्स के साथ आपसे साझा कर रहा है। यात्रा को फिलहाल रोका गया है, लोगों को रेस्क्यू किया गया तुरंत प्रभाव के साथ और अस्पतालों तक पहुंचाया गया। जो लोग चोटिल हैं उनका इलाज जारी है अस्पताल में। और पीएम मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया इस बेहद दुखद हादसे पर। लगातार हालात का जायज़ा केंद्र सरकार ले रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं लगातार। और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है और घायलों को 50-50 हज़ार के मुआवजे का ऐलान, ये जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से ये मुआवजा दिया जाएगा। 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आज सुबह की, नए साल की शुरुआत और ये परेशान करने वाली एक बेहद दुखद खबर सामने आती है जब एक दर्दनाक हादसा होता है माँ वैष्णो देवी मंदिर परिसर में कल रात 2 से 3 बजे के बीच में। और जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री राहत कोष से ये मुआवजा दिया जाएगा। हम लगातार आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, हम आपको पीएम मोदी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिन्होंने अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया और पीएमओ इंडिया का ट्वीट, जिसमें मुआवजे का ऐलान। जो गंभीर तौर पर जख्मी लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिजनों को ये मुआवजा दिया जाएगा, उसका ऐलान अब से कुछ देर पहले ट्वीट के माध्यम से सामने आया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा इन सभी को दिया जाएगा। तो मृतकों के परिजनों को और जख्मियों को 50-50 हज़ार के मुआवजे का ऐलान और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। जो ट्वीट किया गया इस जानकारी को लेकर वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो तस्वीरें रात 2 से 3 बजे की है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में नए साल के इस खास मौके पर, साल के पहले दिन। और रात 2 से 3 बजे के बीच चूँकि भीड़ ज़्यादा जुट गई, भगदड़ मच गई, लोग अपनी जान बचाते नजर आए और ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगातार डेथ टोल जो है उसमें इजाफा भी हो रहा है। तो भगदड़ कहां पर मची, मैप के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर, भीड़ बहुत ज्यादा पहुंची वहां पर साल के पहले दिन दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और उसमें यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग चोटिल हैं, जख्मी हैं, उनका इलाज जारी है। इस बीच पीएम राहत कोष द्वारा मुआवजे का ऐलान किया गया है। अब माँ वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जो भगदड़ मची है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और लगातार अस्पताल लोगों को पहुंचाए जाने का काम हो रहा है ताकि तुरंत प्रभाव के साथ जख्मियों को इलाज मिल पाए। ककरियाल नारायणा अस्पताल है ये, वहाँ पर जख्मियों को भर्ती करवाया गया। तो 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे हादसे पर, आइए उनको सुन लेते हैं। जैसे ही मुझे जो 2:45 में मुझे पहली कॉल आई है तो उसी वक्त मैंने अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया था। हमारी पूरी तैयारी है जहाँ पे। तो जो अभी तक इंजर्ड हमारे पास कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन इंजर्ड जितने भी थे वो सारे के सारे उन्होंने नारायणा में शिफ्ट कर दिए हैं डायरेक्टली वहाँ से। जिनकी कैजुअलिटी हुई सारे लोकल बाहर के या बीच में कोई जम्मू कश्मीर? जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक हम प्रॉपर पूरी डिटेल हमारे पास नहीं। जो डिटेल हमारे पास पहुंची है तो कुछ लोग दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं और एक जो है वो J&K का है, नौशहरा से। और ANI के मुताबिक जम्मू कश्मीर के DGP ने कहा है कि वैष्णो देवी भवन में
कुछ लोगों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मची है। ये जानकारी सामने आ रही है। एएनआई के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भवन में कुछ लोगों के बीच में बहस हुई थी, धक्का मुक्की हुई इसके बाद और फिर भगदड़ मची और उसके बाद ये दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई, जिसमें 13 की जान गई है, जो जी न्यूज़ आंकड़ा आपसे साझा कर रहा है। और साथ ही साथ कई लोग जख्मी हैं, जिनको केकरिया नारायणा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उनका इलाज लगातार जारी है। प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा इन सभी को मुआवजा दिया जाएगा, इसका ट्वीट सामने आया। पीएमओ ने बाकायदा आपसे कुछ देर पहले ट्वीट कर ये सारी जानकारियां साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत प्रभाव के साथ संज्ञान लिया इस दर्दनाक हादसे का। ट्वीट किया पीएम मोदी ने, अपनी शोक संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवार के प्रति व्यक्त की है पीएम मोदी ने। और 2 बड़ी तस्वीरें जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। साल का पहला दिन, वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ का मचना, लोगों का बड़ी संख्या में मां वैष्णो देवी दरबार में जुटना और भगदड़ के बाद 13 की मौत की जानकारी और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा था, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको तुरंत प्रभाव के साथ इलाज मिल पाए। तो लगातार जख्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। खालिद मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, 13 की मौत की पुष्टि और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। केकरिया नारायणा अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। बेहद दुखद घटना भगदड़ की वैष्णो देवी मंदिर परिसर में। बिल्कुल बेहद दुखद घटना है ये। मैं आपको बता दूं, ये मध्य रात्रि में करीबन 2:45 पर ये स्टैम्पेड हुआ है माता वैष्णो देवी के भवन में। और जहां पर जो अभी तक खबर मिल रही है कि वहां कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं भक्तों के बीच में, जिसके बाद ये भगदड़ शुरू हुई है। और क्योंकि वो चढ़ाई वाला इलाका है वहां पर और रात का समय था, ठंड का मौसम भी था, तो एकदम से भगदड़ इतनी मच गई कि अभी तक जो इस हादसे में खबर मिल रही है 13 लोगों की मृत्यु हुई है और उससे ज्यादा जो है कई घायल भी है इसमें। हालांकि एसडी मनोज सिन्हा ने डायरेक्शन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को दी है कि तुरंत जो है इन लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। जो कटरा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल, वहां शिफ्ट किया जाए, या कुछ लोगों को जीएमसी जम्मू लाया जाए, या अगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उन्हें दिल्ली भी ले जाना पड़े तो उसके लिए भी सुविधाएं जो है फराहम की जाए। साथ ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी इस दुखद घटना पर जो है शोक जताया है और जो मृतक है उनके लिए या फिर जो इंजर्ड है उनके लिए राशि का भी जो है घोषणा की गई है ताकि जल्द से जल्द। बिल्कुल खालिद, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां इस हादसे पर आप साझा कर रहे हैं। इस खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार है। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ का मचना, इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं और तमाम डिटेल साझा करें, नजर लगातार है। इस बीच आपको फटाफट बताते हैं, जो डीजीपी जम्मू कश्मीर के उनके साफ तौर पर कहना है कि वैष्णो देवी भवन में कुछ लोगों के बीच में बहस हुई थी, इसके बाद धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मची है। इस खबर पर नजर लगातार फिलहाल हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.